सबसे पहले तो हमारे शास्त्र उस प्रकार उनका अनुशासन को वंदन। मेरे उपध्याय जिनके कारण से मुझे बुद्ध शासन में उपसंपदा प्राप्त हुई है, उन्हें भी वंदन, और मेरे सभी आचार्य और कल्याण मित्रों के प्रति मंगल कामना करता हूँ। आज हम जिस विषय के ऊपर जानने वाले हैं वो है ऐसी बातें जिनसे ऐसी 25 बातें जिनके कारण से आप अपने आश्रव नष्ट नहीं कर पाते हैं। आश्रव नष्ट करना बहुत आवश्यक है ना। आश्रव हम ऐसे देख नहीं सकते, जान नहीं सकते कि मुझ में ये आश्रव है या नहीं है, क्योंकि आश्रव कैसे होता है, आपके अवचेतन अवचेतन मन में होते हैं। उनकी परित्थानक अवस्था में ही आप उन्हें जान सकते हैं। आश्रव की 3 अवस्थाएं होती है। तो जब वो परित्थानक अवस्था जब उसकी होती है, उसके आधारों पर आप जब वो उठती है, उसके काय जब काया के आधारों पर आप जब कोई कर्म करने जाते हैं, वाणी के आधार पर जब कोई कर्म करने जाते हैं, जब कोई विचार उठते हैं, तो उसको ठीक प्रकार से जान के आप जान सकते हैं कि मुझ में ये आश्रव है, वरना आश्रव को ऐसे जानना बहुत डिफिकल्ट है। और आश्रव जब तक हटते नहीं तब तक आप मुक्त नहीं हो सकते, है ना। कोई व्यक्ति कितना भी शांत क्यों ना दिखे, आप नहीं कह सकते कि वो बहुत सत्पुरुष है या बहुत अच्छा व्यक्ति है। कई बार हम लोगों की वाणी से, लोगों के आचरण से कह देते हैं, अरे कितना अच्छा इंसान है, वो क्रोधित नहीं हो रहा है, इसलिए हम कहते हैं कि बड़ा अच्छा इंसान होगा। उसका स्वभाव हो सकता है। अब स्वभाव होना भी एक तरह का आश्रय ही होता है, ठीक है। किसी का ऐसा स्वभाव जरूर नहीं कि पूर्ण रूप से ऐसा है। मन में कई सारी बातें छुपी हो सकती है, साइकोलॉजिकल जो कई सारे डिसऑर्डर्स होते हैं ना। जैसे कि कई सारे लोग विपश्यना शिविर में जाते हैं, फिर विपश्यना शिविर में जाने के बाद कैसी पागलों से हरकतें करते हैं। तो क्यों करते हैं? सब ठीक लगते हैं, अच्छे, फिर एकदम से इनमें ऐसा क्यों आ जाता है? तो उसका कारण यही है कि उनके मन में आश्रव दबे हुए थे, अब वो उभर के आ गए, उठ के आ गए। तो आश्रव हटाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक बार का कोई क्रोध दबा के रख रहा है वो हानिकारक है। क्रोध करना उतना हानिकारक नहीं जितना क्रोध दबा के रखना हानिकारक होता है। और ज्यादातर लोग हानिकारक होते हैं जो लोग दबा के रखते हैं अपने अंदर बातें, सीधा बोलते नहीं है, क्योंकि वो उनकी भी गांठें वैसी बन जाती है ना। वो धम्मपति गाथा में कहा भी है ना, अक्को चिमंग अवधि मंग जीनी मंग हासी में, कि ऐसे विचार करने से भी आसव, तो आसव कई सारी बातों से निर्माण होते हैं। सब बातों सूत्रों ने बताया है कि किन किन बातों से आसव निर्माण होते हैं। तो आश्रव नष्ट करना है हमें, हमें अपने अपने आश्रव हटाने हैं। कई सारे लोग कहते हैं ना कि बंते जी, मैं आलसी हूँ, मुझे धर्म सुनते वक्त नींद आती है, या ध्यान करते वक्त मुझे नींद आती है, या कोई काम करने जाता हूँ तो ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है, मन नहीं लगता, ये नहीं होता। तो ये जो मन में ये जो बातें उत्पन्न हो रही है, एक तो आपको हटा दे रहा है मन आसानी से किसी भी अच्छे कार्य से, या आपके अच्छे कार्यों में आपका मन नहीं लगने दे रहा है ना, या उसको अच्छे से करने नहीं दे रहा है आपको, तो ये आश्रव है आप में। तो इन आश्रवों के होने के कारण से आप कोई कृत्य कर नहीं पा रहे हैं, आपको रुचि नहीं आ रही है, या करते समय कई सारी बाधाएं आ रही है, या आलस्य वगैरह उत्पन्न होते जा रहा है। तो आश्रव को हटाया कैसे जाए? तो सबसे पहले ये नहीं जानेंगे आज कि आश्रव को हटाया कैसे जाए, पर ऐसे 25 बातें हैं। अगर वो बातें आपके चित्त में मौजूद है, तो आप आश्रव हटा नहीं सकते। बहुत कठिनाई जाती है इन 25 बातों के होने से। इन 25 बातों के होने से आपका चित्त काफी कमजोर हो जाता है। मजबूत चित्त ही, मजबूत मन ही क्या कर सकता है? आश्रव को हटा सकता है। अगर आपका मन कमजोर है तो आप नहीं हटा पाएंगे आश्रव को, आप बीच में ही हार मान जाएंगे। जिस प्रकार से वो उदाहरण है ना, कि एक कमजोर वृक्ष के साथ जिसकी जड़ें अंदर तक नहीं होती है, तो क्या होता है? हवा आने से, तूफान आने से जल्दी गिर जाता है वो वृक्ष। देखते होंगे ना आप, कई जगहों पे तूफान आया, ये वृक्ष गिर गया, वो वृक्ष गिर गया। क्यों गिर रहा है तूफान? ऐसे तो पूरा हवा आ रहा है तो लगता है कि भाई पेड़ मजबूत है, ऊंचा खड़ा है पेड़, अच्छा है। पर हवा आने पर पता लगता है कितना मजबूत था, फिर गिर जाता है। और जो नहीं गिरा हवा आने पर, हम समझ जाते हैं कि ये पेड़ बहुत फिर मजबूत रहा होगा। तो मजबूत मन ही आसरों से लड़ सकता है, उन बाढ़ से लड़ सकता है। तो 25 बातें जिसमें है वो कभी अपने मन को मजबूत नहीं कर सकता है।
तो कौन सी बातें हैं? सबसे पहला क्रोध, दूसरा डाह, तीसरा डिंग, चौथा घमंड, पांचवा ईर्ष्या, छठवा लोलुपता, सातवां झूठी दिखावट, आठवां शठता, जिद्दीपन, दसवां झगड़ालूपन, 11वां 12वां अपने को सबसे बड़ा समझना, या फिर मद, प्रमाद, सत्यायन, तंद्रा, आलस्य, बुरी मित्रता, रूप, शब्द, गंध, स्पर्श, प्यास और असंतोष। इन बातों के कारण से आप में आश्रव क्षय नहीं हो सकते हैं, बल्कि आपके आश्रव क्या होते जाएंगे? बढ़ते ही जाएंगे। इसलिए इन 5 बातों को समझना बहुत जरूरी है। मानवीय स्वभाव और मानवीय मन की काफी अच्छी बातों को स्पष्ट कर देते हैं। देखिए, इस प्रकार क्रोध कहा गया है, या क्रोध के प्रति या फिर किसी व्यक्ति के प्रति हम प्रतिशोध की जो भावना रखते हैं ना, कि मैं प्रतिशोध लूंगा, मुझे ठीक नहीं लगी ये बात, या जो वो डींगी मारता है, और जो घमंड होता है, ईर्ष्या। तो ये जो 5 बातें ना, ये द्वेष युक्त चित्त के ही भिन्न भिन्न रूप है। समझ रहे हैं आप? आप क्रोध में हैं तो आप कैसे समझ सकते हैं कि आपके आश्रव दूर होंगे? एक क्रोध है तो सरल सी बात है कि आप में विचार भी वैसे उत्पन्न होंगे, आपके मन को वैसा ही आहत करेंगे, प्रतिशोध की कामनाएं क्या होती रहेंगी? मजबूत होते रहेंगे। तो उस समय चित्त कौन से उत्पन्न हो रहे हैं? अकुशल चित्त उत्पन्न हो रहे हैं आश्रव को। और आई तो ऐसी बात हो गई ना कि आग जल रही है और आप उसमें लकड़ी डालते जा रहे हैं। अब लकड़ी डालते जा रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि अरे आग तो बुझ ही नहीं रही है। ऐसी बात है कि जब तक आग को चारा मिलते रहता है तब तक आग जलती रहती है ना। आप सूखी लकड़ियों के बीच में आग जलाएंगे तो जब जहां तक सूखी लकड़ियां फैली हुई है वहां तक वो आग फैलती हुई जाएंगी। हवा मिल गई तो और आग तेज से फैलेंगी फिर तो उसी प्रकार जो व्यक्ति क्रोध या इसी प्रकार से ईर्ष्या वगैरह से भरा हुआ है, वो व्यक्ति भिन्न भिन्न साधन देखता है, तरीके खोजता है, और ऐसा नहीं भी है तो भी वो शांत नहीं बैठ पाता बहुत देर तक। शांत भी नहीं बैठ पाता, और समय समय पे वो बातें उसके अंदर उत्पन्न होती रहती है क्रोध होने से। एक बार क्रोध आ गया, उत्पन्न हो गया, निकल गया, वो अच्छा है। पर बार बार उत्पन्न होते रहना उसी व्यक्ति के प्रति क्रोध, वही व्यक्ति बार बार मन में आते रहना, ये बड़ा हानिकारक हो जाता है। और आश्रव ऐसा भी काम करते हैं। आश्रव और बार बार बता देते हैं और दिखा देते हैं कि देखो यही वो व्यक्ति है। ये ऐसी बात हो जाती है कि आप एक ऐसे घर में बैठे हुए जो पूरा शीशों से बना हुआ है, तो उस शीशे के बने हुए घर में आप बैठे हुए तो आपको बार बार आप ही दिख रहे हो, और आप में तरह तरह के कपड़े पहने, गंदे कपड़े पहने, मैले कपड़े पहने, तो आप अपने आप को शीशे में देख रहे हो। आप नहीं देखना चाहते पर फिर भी आपको दिख रहे हो, क्योंकि पूरा घर शीशों से बना हुआ है। पूरा घर शीशों से बना होने के कारण से आप कहीं भी जाओ, कहीं भी भागो, पर घर के बाहर भाग नहीं सकते क्योंकि घर लॉक्ड है। घर से बाहर निकल नहीं सकते, तो पूरा घर भर भाग रहे हो, और पूरे घर भर में हर जगह शीशे शीशे लगे, आपको आप दिख रहे हो। अब आपको चिढ़ आ रही है, कितने गंदे कपड़े पहने मैंने, मैं इतना गंदा दिख रहा हूँ, तो खुद ही को देख के चिढ़ रहे हो। ना देखने की इच्छा है फिर भी दिख रहा है। उसी प्रकार आश्रव और ये 25 बातें अगर हो तो बार बार दिखता है। दिखने की इच्छा ना हो तो ये बार बार दिखता है। हटना चाहता है पर फिर भी हटना है, इधर उधर भागता है पर फिर भी बच नहीं पाता। बार बार दिख जाता है, बार बार नजरों में आ ही जाता है। तो आश्रव हो चल जाएगा, पर आश्रव होने के बाद से फिर ये 25 बातें भी होती तो बार बार आते रहता है, उत्पन्न होती रहती है बार बार बातें।
और बड़ा मुश्किल लगता है फिर शांत रहना, शांत बैठ पाना। ऐसा होता है ना कि कई कई लंबे लंबे समय तक लोग शांत नहीं बैठ पाते हैं। शांतता नहीं रहती उन लोगों में। कुछ हो गया तो बड़े लंबे समय तक दुखी हो जाते हैं, बड़े लंबे समय तक ये हो जाते हैं। ये तो लंबे समय तक ये क्यों हो रहा है? ये आश्रयों का काम है। इन 25 बातों का काम है। ये दोनों बातें मिलके बड़े आश्रव और बढ़ते जाते हैं, लंबे समय के लिए धारण हो जाते हैं। आग जल जाती है। अगर एक माचिस की तीली में आप आग जलाओ बरा, तो माचिस की तीली जल्दी बुझ जाएंगी क्योंकि माचिस की तीली है। पर वही माचिस की तीली से आग जला के कहीं पेट्रोल पर डाल दी तो आग बड़ी हो जाएंगी और लंबे समय तक जलते रहेंगी। तो वैसे ही होता है आश्रव, और ये 25 बातें मिल जाती है तो क्रोध। ऐसा नहीं कहते कि हम क्रोध नहीं आ सकता, क्रोध आए तो वही खत्म हो जाए, जैसे माचिस की तीली। आप उस माचिस की तीली को अगर सूखे चारे में डालोगे, पेट्रोल पर डाल दोगे, घास लेट पर डाल दोगे, तो सूखी माचिस की तिल्ली की आग इतनी बड़ी बन जाएंगी, विशाल बन जाएंगी, विशाल भयावह रूप धारण कर लेंगी। तो उससे भी अगर ऐसा क्रोध आया चला गया ठीक है, पर वो क्रोध को उसने और भी कई सारी बातों से जोड़ा, और भी कई तरीके से देखा, ये ऐसा ही वो ऐसा भी करता है, पहले भी ऐसा किया, उसका स्वभाव भी ऐसा है। करते हैं ना हम ऐसा। क्रोध आ गया तो और गड़े मुर्दे उखाड़ते हैं हम। और उसकी पुरानी बातें देखते हैं, तुम तो ऐसा भी किया है ना, ये तो तुम्हारी भी बातें हैं। तो क्रोध क्या हो जाता है, बढ़ते जाता है, और हम साधारण सा स्वभाव कर भी लेते हैं। और ऐसा क्यों होता है कि कई बार हम बातें मन में दबा के रखते हैं, ये देखते और बोलते नहीं। उसका स्वभाव ऐसा है, उसे डायरेक्टली बोल देना ताकि बाद में ना निकले। बाद में निकलेंगे तो और शादी में तो कई अक्सर देखते हैं, बेवजह तुमने शादी की, फिर पति कहता है क्यों की, तो कहती पता होता तो क्यों की रहती, हाँ तो जाने ना चाहिए था ना। तो कितने तरीके से हम उसको बातों को बढ़ाते रहते हैं। तो ऐसे बातों को बढ़ाओगे, माचिस की तिल्ली की आग पेट्रोल पे लगाओगे, तो आग विशाल ही बनने वाली है। और वैसा ही होता है, इतने जो झगड़े जो एक टोक पे चले जाते हैं, एक सीमा पे चले जाते हैं, क्यों चले जाते हैं सीमा पे? इतना क्यों बड़ा बन जाता है कोई भी झगड़ा? क्योंकि बात को सिर्फ हम उस बात तक सीमित नहीं रखते, उस बात को कई सारी बातों से जोड़ देते हैं। और ऐसा ही होता है, जिसमें क्रोध होता है, जिसमें षटपन होता है, ईर्ष्यालुपन होता है, घमंड होता है, लोलुपता होती है, वो इधर उधर की बातें जोड़ के उसे और कर देता है, और स्पेशली नार्सिसिस्ट व्यक्ति। तो ये कारण है। फिर और भी तो जो झूठा दिखावा करता है, बड़ा बेकार लगता है। ये सबसे बेकार बात है, झूठा दिखावा। झूठा दिखावा एक ढोंग होता है, और जो ढोंग सीख जाता है अपने जीवन में, जो ढोंग करता है, वो इंसान कभी सच्चा नहीं बन सकता। जो ढोंगी बन गया, जिसे ढोंग को धारण कर लिया, अब उसके लिए अच्छाई भी एक ढोंग बन जाएंगे। अब अच्छाई धारण करने की बात नहीं होगी, अच्छा उसके लिए एक मुखौटा बन जाएगा। और वो मुखौटा कभी 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 उसे खुद का चेहरा नहीं बन सकता। वो मुखौटा उतरता रहेगा, चढ़ते रहेगा, चढ़ते रहेगा, उतरते रहेगा वो मुखौटा। जब लगा नाटक करना है, मुखौटा पहन लेगा। जब लगा नाटक नहीं करना, तब तक रख देगा। पर वो मुखौटा रहेगा। वो मुखौटा कभी उसका खुद का स्वयं का चेहरा नहीं बन पाएगा। ढोंगी इंसान का ऐसा होता है। आप ढोंगी इंसान सुधार नहीं सकते, क्योंकि अपने ढोंग के चलते उसने बहुत कुछ देख लिया। लाभ, प्रशंसा, सत्कार, लोग लोग कैसे काम करते हैं, लोग कैसे ये वशीभूत हो जाते हैं। ये बाबा है, इन्होंने कितना धर्म पढ़ा होता है। धर्म में कितनी कथाएं कहानियां इन्होंने सुनी होती है, सुनाई होती है। कितने गुण अर्थों तक वो लोग पहुंचे होते हैं, बाबा वगैरह, ये कथावाचक वगैरह। पर देखो कैसे निकान सामने में आ रहे, क्यों ये अपने जीवन में लोग उतार नहीं पाए ये लोग, क्योंकि उनके लिए मुखौटा था। मुखौटा कभी आपकी चमड़ी नहीं बन सकती ना। ठीक है, वो हमेशा उतरती है कुछ समय बाद। तो ढोंग वैसे ही होता है। तो ढोंगी इंसान के लिए अच्छाई भी ढोंग बन जाती है, और इसके लिए अच्छाई ढोंग बन गई, उसके लिए अच्छाई समान कोई चीज नहीं होती है। अच्छाई समान कोई व्यक्तित्व नहीं होता, अच्छा इसके लिए एक वस्तु हो जा बन के रह जाती है। जिसे लगता है कि वो खरीद सकता है, बेच सकता है, इस्तेमाल कर सकता है, पर अपना नहीं बना सकता उससे। तो ढोंगी इंसान जो हर बात में ढोंग करता है,
उसके आश्रव तो बढ़ते ही जाएंगे, उसके आश्रव नष्ट नहीं होंगे। और वो आश्रव पे सोचे भी क्यों, वो अपने बुराइयों पे सोचे भी क्यों? ढोंगी इंसान कभी अपनी बुराइयों पर नहीं सोचता। आवश्यकता ही क्या है अपनी बुराइयों पे सोचने की? जब वो ढोंग कर सकता है तो अपने बुराइयों पे सोचने की आवश्यकता नहीं। इसलिए ढोंगी व्यक्ति में अपने व्यक्तित्व को लेकर भी ज्यादा विचार नहीं रहता है। एक शीलवान इंसान में बड़ा विचार रहता है, वो अपने व्यक्तित्व पे लेके अपने आप सुधारना चाहता है। सुधारना वो चाहता है जो दूसरों को दिखाना चाहता है कि मैं क्या हूं, मैं सत्य, जो सत्य पथ पे चलना चाहता है। वो इंसान क्यों सुधरना चाहे जब उसको लगता है कि भाई बिना सुधरे भी मैं लोग अच्छा दिखा सकता हूँ? तो इसलिए ढोंगी व्यक्ति, झूठा दिखावट करने वाला कभी नहीं। फिर शठता, जो शठी इंसान कूटनीति अपनाता हो, मायावी हो, जो शठता करके वस्तुओं को प्राप्त करता है, उसमें लोग बड़ा गहरे रूप में प्रवेश कर जाता है। शठता एक ऐसा शस्त्र होता है जो व्यक्ति में बहुत कुटिलता ला देता है। शठता द्वेष और लोभ का बड़ा सुंदर मिश्रण है। और शठी व्यक्ति किसी मायावी, किसी धूर्त, किसी प्रेत से कम नहीं है। उसके लिए करुणा समान कोई चीज नहीं है। उसके लिए करुणा मतलब अपना ही शोषण करना, मतलब करुणा। उस व्यक्ति के लिए सद्भावना मतलब अत्याचार। शठी व्यक्ति जो होता है उसे दूसरों के दुख नहीं दिखते, बल्कि अपना सुख दिखता है। उसके लिए षड्यंत्र को कोई अनैतिकता नहीं है, बल्कि एक नैतिक साधन है। कहते हैं ना, साम दाम दंड भेद, ऐसी शिक्षा नहीं हो सकती भगवान की शिक्षा के अनुसार। तो जो साम दाम दंड भेद सभी तरह के चीजें अपनाने के लिए तैयार है, वो इंसान के जीवन में नैतिकता, शील, सीमा, सदाचार ऐसे कोई जीवन में स्थान नहीं ले सकते। ऐसी अच्छी बात है। और ऐसे व्यक्ति के जीवन में आश्रय भी और बढ़ते ही जाते हैं। फिर जिद्दीपन। याद रखना, जिद्दीपन सबसे भारी होता है। मैंने कई बार अपने प्रवचन में कहा है कि जिद कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, कितनी भी अच्छी वस्तु के लिए क्यों ना हो, पर बाहर के लिए की जा रही है, किसी व्यक्ति के सामने की जा रही है, तो याद रखना उसका परिणाम हमेशा गलत ही होता है। इस देश के टुकड़े दो जिद्दी लोगों के कारण हुए। गांधी गांधी जी बहुत जिद्दी थे, पर उनकी जिद से कितना नुकसान हुआ कई सारे लोग जानते हैं। जिन्ना को बता दिया गया था कि तुम जिस चीज की मांग कर रहे हो उससे बहुत हानि होने वाली है, कई लोगों ने बताया था, अंग्रेजों ने तक, और बाबा साहब ने तक, और कई लोगों ने। पर फिर भी जिद, क्या जिद थी? कि तुम मुझे जो चाहिए वो दो, मैं बाकी देख लूंगा क्या करना। जिद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिसमें जिद्दीपन है वो बस हासिल करना चाहता है अपने अहंकार के शांति के लिए। उसके लिए प्रयास मतलब जिद है। उसके जीवन में स्वयं के परिवर्तन समान कोई बात नहीं होती है। नैतिकता से प्राप्त करना अपने हकों की बात, ऐसी कोई चीज नहीं होती उसके जीवन में। बस उसे जो अच्छा लगता है वो जिद करेगा। जो जिद्दी है वो सोचता नहीं ज्यादा, क्योंकि उसे लगता है कि जिद करूंगा मिल जाएगा। जिद्दी इंसान सोचता कम है, और सोचना शुरू करे तो जिद छूट जाए। पर सोचे क्यों जब जिद से प्राप्त हो रहा है तो? और जो जिद कर रहा है उसको अपनी इज्जत के बारे में क्या चिंता? तो चिंता नहीं रही जिद्दी व्यक्ति को अपनी इज्जत के बारे में कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तभी तो जिद कर रहा है ना।
जैसे जिद्दीपन से भी आपके आश्रव दूर नहीं हो सकते। जिद और संकल्प में अंतर कीजिए। जिद मांग होती है, संकल्प व्यक्ति का प्रयास होता है, व्यक्ति का परिश्रम होता है। जिद परिश्रम नहीं होता है, जिद मतलब परिश्रम नहीं होती। परिश्रम जहाँ पे आ जाए, आप जिद करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। परिश्रम है जो धैर्य भी है, सब्र भी है। जिद है मतलब धैर्य नहीं। याद रखिएगा, उस जिसमें धैर्य नहीं उसमें तो आश्रव पहले ही आते हैं। फिर उसके बाद झगड़ालूपन अक्सर बच्चों में होता है। उससे बच्चों में भी आश्रव होते हैं, भगवान ने कहा है कि बच्चों में भी आश्रव होते हैं। झड़ालूपन क्या होता है? जो सुनने के लिए तैयार नहीं है, जो सामने वाले इंसान को समझने के लिए तैयार नहीं है। झगड़े का आरंभ ही वैसे होता है जहाँ पे आप सामने वाले को सुनने के लिए तैयार नहीं रहते हैं, जहाँ पे आप बस एक बात पकड़ लेते हैं और हाँ, जो शब्दों में उलझा होता है वो झगड़ालू होता है। याद रखना, झगड़ालू व्यक्ति का बता नहीं सकते, उसे कभी भी किसी भी बात पर झगड़ा आ सकता है, किसी बात पर झगड़ा कर सकता है वो। उसमें क्रोध तो ऐसे धधकते हुए ज्वालामुखी की तरह उसमें होता है। अच्छा, ज्वालामुखी जो लावे से भरा है, ऐसा उबलता हुआ पानी जो उबल रहा है और कभी भी पतीले से बाहर गिर सकता है, उबलता हुआ पानी, कोई गारंटी नहीं। वो इस आंच में है कि बस वो उबल ही रहा है, उबल ही रहा है। अब एक काम करना है कि बस आपको थोड़ा सा जो गैस है उसको और थोड़ा तेज कर देना है, थोड़ा भी तेज करिए तो वो पूरे बुलबुले बाहर आ जाएंगे, पूरा पानी बाहर, गरम गरम पानी जो पूरा बाहर गिर जाएगा। जैसे चाय कैसी होती है, ज्यादा गर्म हो गई दूध की चाय, पूरा दूध बाहर गिर जाता है, तो वैसे ही जो झाड़ू व्यक्ति होता है वैसा ही होता है। बस वो छाछ बाहर गिरने वाला ही है, कभी भी किसी भी क्षण। इतनी अस्थिरता, इतनी अस्थिरता क्या बताए। चंचलता झड़ालूपन बड़ा करीब करीब के संबंध होता है इन दोनों में। चंचलता एक मोह एक चित्त का परिणाम है, झड़ालूपन एक द्वेष युक्त चित्त का परिणाम। तो बड़े करीबी होते ये दोनों। चंचल इतनी बड़ा आसानी से द्वेष उत्पन्न हो जाता है, और द्वेष इनसे बड़ा आसानी से चंचल हो जाता है। झड़ालूपन है ना, तो झगड़ालूपन होना ही इस बात का संकेत है कि व्यक्ति बड़ा चंचल होगा। बात और चंचल है इसका मतलब बातों को समझ नहीं सकता आसानी से, जल्दी बातों का कोई भी अर्थ लगा लेगा, जल्दबाजी के कारण बातों का गलत अर्थ लगा देता है और अर्थ का अनर्थ कर देता है। और ये जो अति दिखावेबाजी के जो लोग होते हैं, या जो अति सुख में जो लिप्त होते हैं, वो लोग बड़े आसानी से अर्थ का अनर्थ लगा देते हैं। जितना व्यक्ति ज्यादा इंडल्ज रहेगा काम सुख में, उतना वो झड़ालू बन जाता है। और इसलिए व्यक्ति की जैसी जैसी आयु कम होते जाती है वैसा व्यक्ति तो झड़ालू होते जाता है। इसलिए देखिए, आज बात बात पे आपको झगड़े देखने के लिए मिलते हैं। भाई भाइयों में मारा देखते हैं हम, कत्ल हो रहे हैं। कितने इतने झड़े क्यों बढ़ रहे पूरे विश्व में? कारण ये है क्योंकि वो लोग काम सुख में ज्यादा लिप्त हो रहे हैं। जितना व्यक्ति काम सुख में लिप्त होता है उतना व्यक्ति झगड़ालू होते जाता है। और ऐसे व्यक्ति के आश्रव कैसे कम होंगे? ऐसे व्यक्ति के भी आश्रव क्या होते जाएंगे? बढ़ते ही जाएंगे। फिर अपने को सबसे बड़ा मानता है, महान, सुपीरियर कॉम्प्लेक्सिटी साइकोलॉजी की भाषा में। अपने आप को सबसे बड़ा मानना मतलब अपने आप में सुधार की सारी आशाओं का बंद कर देना। अपने आप को सबसे बड़ा मानना मतलब उच्च नीचता के विचारों में अपने आप को गिरा देना। अपने आप को सबसे बड़ा मानना मतलब अपनी गलतियां ना देखना। अपने आप को सबसे बड़ा मानना मतलब सिर्फ दूसरों की गलतियां देखना, अच्छाइयां नहीं। और ऐसे व्यक्ति से क्या अपेक्षा करते, कुछ प्राप्त किया। इसलिए भगवान कहते ना कि भिक्षु, एक बात छोड़ दो, मैं तुम्हारी गारंटी लेता हूँ अनागामी होने की, और वो है मान।
इसका मान छूट जाता है ना, जिसका मान छूट जाता है उसका पूरा संसार छूट जाता है। संसार में इसलिए भी अटके कि हमारे जीवन में मान है बहुत। भिक्षु में मान नहीं हो पाता है उतना आसानी से। हो भी गया तो लंबे समय तक टिक नहीं पाता, क्योंकि वही भिक्षाटन लेके चलना है फिर। आज किसी अमीर के घर में खाया, कल किसी गरीब के घर में खा लेंगे। आज किसी अच्छे थाली में खाया, कल किसी गरीब के घर में खा लेंगे। कोई मान नहीं। और हो भी गया मान तो कुछ समय के लिए हो पाता है, बाद में फिर टूट जाता है, फिर गिर जाता है उसका मान। तो इसलिए भिक्षु जीवन में अनागामी और अंत होना आसान, पर गृहस्थ जीवन थोड़ा कठिन है। सोतापति हो सकते हैं आसानी से आप। जो अपने आप को सबसे श्रेष्ठ मानता हूँ, उसके शील बड़े मिथ्या दृष्टि में धारण किए होंगे उसने, और उससे शील पर परामर्श होगा। तो ऐसे व्यक्ति के तो सोतापति होने के चांसेस भी नहीं रहते हैं, क्योंकि वो शीलों से इस प्रकार से क्या होता है, घिरा होता है, टूटा हुआ होता है। उसे शील की परिभाषाएं नहीं पता होती है सही मायने में। उसके शील त्रिविध रूप से पालन नहीं होते, सिर्फ एक ही रूप से हो सकते हैं। उसके शील बड़े खंडित शील होते हैं। उसके शील बड़े छिद्रित शील होते हैं। तो इसलिए भी ऐसा विचार मत रखिए। और ऐसे से कई सारे मनोरोग भी हो जाते हैं ना। और घर में वो व्यक्ति सभी के लिए सरदर्द बन जाता है, और समाज में भी। वो व्यक्ति ऐसा होता है कि मेरी मुर्गी की तीन टांग, ऐसा उस व्यक्ति का विचार होता है। तो ये भी तो जो ऐसा होता है उसके भी आश्रय क्या होता है, दूर नहीं हो सकते। फिर प्रमाद, सबसे सुंदर शब्द और सबसे कठिन शब्द समझने में। एक देवता भगवान से आके पूछता है, भगवान ऐसा क्या वो एक धर्म है जो इहलोक और परलोक दोनों में काम है। तो भगवान, मुझे लगा था कि भगवान कहेंगे मेरी शिक्षा है बाबा बौद्ध धर्म से। तो भगवान कहते हैं प्रमाद, अप्रमाद। अप्रमाद ऐसा एक धर्म है, फिर चाहे तुम स्वर्ग में रहो या मनुष्य लोक में, इससे तुम्हारी उन्नति होगी। तो अप्रमाद का विपरीत पक्ष है प्रमाद। तो जो प्रमाद होगा वो तो ये भी यही समझ जाओ कि भाई आश्रम की तो बात दूर ही है, सुगति भी निश्चित नहीं, दुर्गति में जाओगे। और ये प्रमादी लोग ही हैं जिनके कारण से अनर्थ घटित हो रहे हैं। ये प्रमादी लोग ही है जो तमाशे वगैरह जो कर रहे हैं, ये प्रमादी लोग हैं। जो प्रमादी लोग होते हैं जो सही काम को छोड़ के बाकी व्यर्थ काम में लगे होते हैं। जिस जब जो समय जो काम करना चाहिए, अगर उसको ये नहीं समझ जाओ प्रमादी व्यक्ति है। जिस कामों में अपने आप को लगाना चाहिए उस काम में नहीं लगा रहा, समझ जाओ प्रमादी व्यक्ति है। आलस्य का दूसरा नाम प्रमाद है, पर आलस्य की उच्च अवस्था प्रमाद है। प्रमाद के पहले आलस्य, और आलस्य से जो आगे बढ़ गया, जिसने आलस्य की भी सीमा पार कर ली, समझ जाओ प्रमादी है। शराब पीने वाले प्रमादी है, गेम खेलने वाले प्रमादी है, सीरियल देखने वाले प्रमादी है, मूवीज देखने वाले प्रमादी है। अगर वो मूवी से कोई आउटपुट नहीं मिल रहा तो आप प्रमादी हो। बस टाइम पास के लिए देख रहे हो, आनंद के लिए देख रहे हो, तो प्रमादी हो। जो सीख के लिए कोई काम कर रहा है कि कुछ सीखने मिलेगा, वो प्रमादी नहीं हो सकता। जो बस आनंद के लिए काम कर रहा है, मजे के लिए काम कर रहा है, टाइम पास के लिए काम कर रहा है, कोई भी हो, फिर धर्मी क्यों ना हो, फिर वो प्रमादी है। तो प्रमादी व्यक्ति समय की बर्बादी, और समय की बर्बादी में है वो कभी आश्रव नष्ट करने की क्यों सोचे। उसके आश्रव भी दूर नहीं हो सकते, कमजोर हो जाता है मन काफी। फिर तंद्रा, हिंदी साहित्य का बड़ा प्यारा शब्द है तंद्रा। तंद्रा मतलब क्या होता है? तंद्रा मतलब निद्रा की जो पहले की अवस्था होती है ना,
जब सोने का मन करता है या मन नहीं करता कोई काम करने का, बैठे रहने का मन करता है, आलस से, एकदम आलस से भी नहीं है, बस तंद्रा मतलब एक तरह का सोने की पहले की अवस्था, जब मन सोने को करता है, जब मन नहीं लगता, वो होती तंद्रा। अब तंद्रा बड़ी हानिकारक होती है। ये तंद्रा में यदि कर लिया, वो निंद्रा से मुक्ति पा सकता है। जो तंद्रा में नहीं संभला, वो उसकी तो निंद्रा आएंगी जाएंगे। तो तंद्रा से संभलना बड़ा आवश्यक है। जब आपको लग रहा है कि तंद्रा आ रही है, तो जाके मुंह पे पानी मार लो। आपको लग रहा है कि तंद्रा आ रही है, थोड़ा टहल लो, पानी पी लो, कॉफी पी लो। इस तंद्रा को नियंत्रित करना सीख लिया, समझ जाओ, वो अपने आप को संभलना सीख गया। तंद्रा भी बड़ी आवश्यक है, संभालना, तंद्रा से संभलना बड़ा आवश्यक है। फिर है, तंद्रा के बाद वही आलस से आ जाता है। फिर है बुरी मित्रता। इस पे कितने ही प्रवचन उपलब्ध है। पूरा धर्म तो यही समझाता है आपको कि बुरी मित्रता कितनी हानिकारक है। किसी बुरी मित्रता से कितना आपका नुकसान हो सकता है, अगर बुरी मित्रता है तो। मतलब दुनिया के जितने भी गलत कर्म है, वो सारे करने की आप में संभावना है। बताओ बड़ा, कौन सा बच्चा है जो सोचता हूँ मैं बड़ा होकर खूनी बनूंगा, बलात्कारी बनूंगा? फिर ये साहस आता कैसे उनमें? गलत संगति के साथ रह रहे। शुरुआत कभी एकदम से बड़े काम से नहीं होती है, छोटे छोटे कामों से शुरुआत होती है फिर। और ये छोटे छोटे कामों में उत्साह कहाँ से आता है उसे? मित्रों के साथ रह के। वरना माता पिता तो समझाते बेटा चोरी नहीं करनी चाहिए, बेटा झूठ नहीं बोलनी चाहिए, पर मित्रों के साथ रह के झूठ बोलना सीखता है। अरे बोल देना ऐसा हो, ऐसा ऐसा है, मैं संभाल लेंगे, हम ना दोस्त है ना भाई, भाई तेरे, ऐसा कहते हैं ना हम लोग। तो छोटा छोटा सपोर्ट देके आगे जब कितनी अज्ञानता निर्माण हो जाती है उन लोगों में, तुम्हें पता नहीं लगता कि हम जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। उनको लगता है नहीं, देख लेंगे, संभाल लेंगे। जो शब्द कभी दोस्तों से सुना था, दोस्त रहे थे, अब वो खुद उसके लिए, खुद के लिए अपना शुरू करता है, वो देख लेंगे और संभाल लेंगे। तो इसलिए जो ऐसा व्यक्ति है बुरे मित्रों के साथ है, वो व्यक्ति भी अपने आश्रव दूर नहीं कर सकता। क्यों प्रयास करेंगे वो अपने आश्रव को दूर करने के लिए, जब उसको लग रहा है कि देख लेंगे, संभाल लेंगे? नहीं कर सकता वो। फिर होता है रूप, शब्द, गंध, स्पर्श। जो इंद्रिया है, जब आंखों से कोई रूप देखता है, जो सुंदर रूप देख के विहार करता है कि अरे ये भी सुंदर है, अरे वो भी सुंदर है, जहां पे उसने सुंदर वस्तु को समझ लिया और सुंदर समझ के किसी वस्तु को ग्रहण करता है, वहीं पे उसी क्षण उसके आसव निर्माण होना शुरू होते हैं। धम्मपद में भी कहा गया है, शुभानुपस्सी विहरतन इंद्रियेषु असौतन। जहाँ पे आप वस्तु को शुभ शुभ मानना शुरू कर देते हैं, वहां पे आपकी इंद्रिया चंचल हो जाती है। जहाँ पे इंद्रिया चंचल हो गई, वहां पे अपना नियंत्रण खो बैठते, और जहाँ पे नियंत्रण खो बैठे, वहां बस भरमार है आश्रव की। बस आक्रमण ही आक्रमण है। जो अच्छा दिखा, वहां पे डिमांड्स है कि मेरे पास होना चाहिए, मुझे चाहिए, मैं ही इसका हकदार हूँ। वहां पे सारी बातें आ जाती है। तो इसलिए शुभ मान के मत विरो, चाहे वो रूप हो, चाहे वो शब्द हो, आवाज। अच्छा तेरे क्या गा रही है, अरे क्या आवाज है, क्या मीठी है। आप जो शुभ मान के ग्रहण करते, स्वीकार करते, आसक्त निर्माण करते, आपके दुख का कारण होगा। उसी प्रकार गंध, स्पर्श। भगवान ने भी अगुत्तर निकाय में कहा है कि मैं ऐसा कोई रूप नहीं देखता जो पुरुष की चित्त को पढ़ के रख सके। ऐसा कोई गंध नहीं देखता जो पुरुष चित्त को पढ़ के रख सके। ऐसा कोई स्पर्श नहीं देखता, ऐसा कोई शब्द नहीं देखता जो पुरुष के चित्त को पढ़ के रख सके। स्त्री शब्द छोड़ के, स्त्री गंध छोड़ के, स्त्री रूप छोड़ के, स्त्री स्पर्श छोड़ के। तो जहां पे व्यक्ति ये समझता है कि बड़ा स्वादिष्ट है, बड़ा सुंदर है, बड़ा अच्छा शब्द है, अरे क्या ही अच्छा है, ऐसा समझते हुए बाहर इंद्रियों को, बाहरी विषयों को ग्रहण करते जा रहा है, वो अपनी आसक्ति निर्माण करते जा रहा है, भाव चक्र निर्माण करते जा रहा है उसी वस्तु के इर्द गिर्द। और एक एक जन्म नहीं, कई कई जन्म, 500 500 100 100 हजार हजार जन्म उसी के लिए जन्म होगा। वो बकरी हो, जू हो, घर हो, प्रेत हो, कुछ भी, बस। फिर उसके बाद भूख, भूख पे जो संयम नहीं पा सकता,
प्यास। तो जो इनमें संयम नहीं पा सकता, भगवान ने क्या कहा इन प्रश्न में, कि संसार में जितने भी गलत कर्म हो रहे हैं ये सारी भूख के कारण से। लोगों का भूख पे संयम नहीं। जिसका भूख पे संयम आ जाता है उसका अपने जीवन में हर बात पे संयम आ जाता है। क्योंकि हर एक को भूख ही तो है ना, किसी को पैसों की भूख है, किसी को घर की, किसी को वासना की। ये भूख है जो हमें क्या बनाते जा रहा है, अपने घुटनों के बल पे झुकाते जा रहा है, लोग के सामने में मजबूर करते जा रहा है। भूख के चलते हम मार खा रहे, चपेट में आ रहे बाढ़ के, इस ओघ में। तो इसलिए भूख पे संयम पाओ। तो भूख पे संयम पाना है तो मात्रा को समझो कि मेरी कितनी मात्रा है। हम ऐसा नहीं करते, हम कैसा करते हैं कि अच्छा लगा तो ज्यादा खा लेंगे, अच्छा नहीं लगा तो कम खाएंगे। ये अच्छा और बुरे के चक्कर में जो कम ज्यादा होता है, इससे हम अपनी मात्रा कितनी है ये खो बैठते हैं। ये मात्रा नहीं जान पाते कि हमारी मात्रा कितनी है। तो मात्रा अगर समझते अपने भोजन की तो सबसे पहले ना अच्छा खाना, स्वादिष्ट खाना, बुरा खाना, इस सोच से ऊपर उठो, बस खा लो। फिर उसके बाद आखिरी जो होता है संतोष। असंतोष, असंतुष्टि बड़ी बुरी चीज है व्यक्ति में। असंतुष्टि क्यों आती है व्यक्ति में? असंतुष्टि का मुख्य कारण क्या है? असंतुष्टि का मुख्य कारण है कि व्यक्ति को भूख, उसकी मात्रा नहीं पता, उसे क्या चाहिए नहीं पता। जहां पे अज्ञानता है वहां पे असंतुष्टि है। और अज्ञानता संसार को लेके नहीं, अज्ञानता स्वयं की पसंद नापसंद, भूख, मात्रा, जरूरत, यह पता ना होने के कारण से, इसके प्रति अज्ञानता होने से उसमें असंतुष्टि। आपको बुद्धिज्म समाज के प्रति ज्ञान नहीं दिखाना चाहता कि समाज को जान लो सब सीख जाओगे। खुद को पहले जान लो, खुद के प्रति ज्ञान कर लो कि भाई मुझे क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या नहीं कर सकता हूँ, क्या मेरे अंदर है, क्या मेरे अंदर नहीं है, क्या मैं क्या क्या मेरे हक का है, क्या मेरे हक का नहीं है। इसका ज्ञान ना होने के कारण से व्यक्ति हर उस चीज पे जो उसकी नहीं भी है, जिसपे उसका हक नहीं भी बनता, उस पर हक जताना चाहता है, उस पर नियंत्रण पाना चाहता है, क्योंकि खुद के विषय में ज्ञान नहीं। ये उसकी मांग बढ़ा देती है, और मांग बढ़ गई मतलब संतुष्टि नहीं है। तो इसलिए अगर अपने आप में संतुष्टि निर्माण करना है तो सबसे पहला जो काम है यह करो कि अपने प्रति ज्ञान हासिल कर लो, ज्ञान संपयुक्त हो जाओ। और ज्ञान संपयुक्त मतलब कुशलता, अपने अंदर अपने ज्ञान के प्रति, अपने जीवन के प्रति कुशलता, उपाय कौशलता को क्या करो, उत्पन्न करो। तो संतुष्टि तुम्हारे जीवन में रहेंगी। ये 25 बातें हैं। अगर ये 25 बातें अगर आप में है तो आप जब तक कमजोर है, और जब तक कमजोर है तो आश्रव को नष्ट करने के लिए आप उतने सक्षम नहीं है। इसलिए अरहंत होना भी उतना आसान नहीं है अभी, क्योंकि हम सभी में ये सारी बातें पाई जाती है। पहले के समय में भौतिक संसाधन उतना ना होने के कारण से ये बातें आसानी से उत्पन्न होती नहीं थी। आज थोड़ी आसानी से आप किसी का चैटिंग करते करते आप एक उत्पन्न हो जाए, कोई वीडियो सुनते सुनते वो उत्पन्न हो जाए। और आजकल ऐसे कई सारे वीडियोस बन भी रहे हैं धर्म पे, जो एक दूसरे के धर्म पे जो इस प्रकार से आरोपण विलोपन होते जा रहा है, होता है उससे। इस बड़े सावधानी के साथ आपको आज के जीवन में, आज के काल में रहना होगा, और अपने कमन को कैसे ताकतवर बना सकते हैं इस पे सोचना होगा। इतना आज के लिए काफी है। साधु साधु साधु।